हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 168 में ये नीडल से दो तरह की लेसेस बनानी सिखाई थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी, आप जरूर ट्राई कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक और लेस बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत सिंपल है और बहुत ब्यूटीफुल लगती है। हम इसमें बीड भी ऐड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये वाली लेस बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए भी हमें एंकर का थ्रेड और कुछ बीड्स चाहिए। ये देखिए, ये इस साइज के बीड्स हैं और नीडल और साथ में 6 स्ट्रैंड्स हम यूज करेंगे एंकर की। ये मेरे पास एक बैकसाइड टेबल मैट है, मैं इसके चारों तरफ ये बीडिंग करूंगी। तो ये देखिए, मैं सुई की मदद से ही इसको ब्यूटीफाई कर लूंगी। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी काम शुरू करने से पहले हम नीचे पहले गांठ लगाते हैं थ्रेड को। गांठ लगाने के बाद हम इसको इस पॉइंट पे निकालेंगे पीछे से। और सबसे पहले हम एक चेन लेंगे, यहाँ पे ही एक स्टिच लेंगे। उसके बाद हम एक छोटा सा स्टिच लेंगे और नीडल को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सॉरी थ्रेड को। और ये इस तरीके से यहाँ पे एक लूप बन जाएगी। इस लूप को बनाने के बाद हम ये जो पीछे वाला गैप है, इस गैप में से सुई निकालेंगे। ये देखिए, हमने इसमें से सुई निकाली और फिर दोबारा से हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 3 रैप्स देंगे। 1 2 एंड 3। 3 रैप्स देने के बाद हम इसको सुई को निकाल लेंगे, यहां से पकड़े रखेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से एक, इसको पलट लेंगे इस तरफ और ऐसे बन जाएगा। ठीक, इसको बनाने के बाद हम फिर से यहाँ पे चेन स्टिच करेंगे, लेकिन बैक वाली जगह पे। यहाँ पे ये थ्रेड को हमने आगे कर लिया और इसको हमने ऐसे चेन स्टिच कर लिया। अब ये चेन स्टिच जो है, लिया हमने बैक की तरफ है, लेकिन इसको हम आगे की तरफ फोल्ड करेंगे ऐसे। और ये जो हमारी स्टिच है, इसको हम इसमें से ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये एक तिकोना सा बन जाएगा। दोबारा से देखें कैसे किया मैंने। पहला तो बिल्कुल सिंपल है, एंड लेना आपने दोनों बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टिच है, ऐसे। अब ये जो स्टिच है हमारा बैक वाला, इसमें से नीडल निकालेंगे और इसको भी हम 1 2 एंड 3। ये जो हमारा थ्रेड बनेगा, ये इधर को बन रहा था, इस तरफ। हमने इसको ऐसे किया और ऐसे बना लिया। अब हम ये जो स्टिच लेंगे बैक पे, ये स्टिच यहां से, ये जो हम स्टिच लेंगे, इसको हम इधर को ले आएंगे इस तरफ। और ये जो हमारी अंदर की लूप है, ये थ्रेड जो निकल रहा है, इसको हम इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और इसको इसके ऊपर से घुमा लेंगे। चेन जो है वो यहां पे घूम के ऐसे यहां बन रही है। ये देखिए, हम फर्स्ट स्टिच जो है वो तो बहुत इजी है। आपने सुई को आर पार लेना है और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ओके, उसके बाद आपने ये जो सेकंड आपका बैक स्टिच है, इस पे आपने एंटी क्लॉकवाइज 3 रैप्स लेने हैं। 1 2 एंड 3। ठीक, और इसको ऐसे खींच लेना है। ये ऑटोमेटिकली थ्रेड जो है इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद आपने
बैक की तरफ ही चेन स्टिच लेनी है। लेकिन चेन स्टिच का जो स्टिच है वो लेने के बाद आपने ये लूप जो है, जो लूप बन रही है, इसको इस तरफ ले आना, राइट साइड। ये लूप इधर आ जाएगी आपके राइट साइड, और इसको यहाँ पे एक तिकोनी लुक देगी। ये देखिए, ये मैं आपको पूरा पकड़ के बताती हूँ। ये मैंने पकड़ ली, ये लूप का थ्रेड है, ये फ्रंट, और ये लूप हमारी इस तरफ आ गई। इस लूप को हमने ऐसे घुमाना है और इस तरफ से खींचना है, लूज नहीं छोड़ना, बस इसको पूरा खींच लेना है ऐसे। तो ये तिकोना बनेगा। थोड़ा सा टिकलिश है, अगर एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या किया। फर्स्ट तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, और सेकंड स्टिच भी हमारा बहुत इजी है। हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3, ये हमारी चेन बन गई। ये सीधी बन रही है चेन, ऐसे देखो। उसके बाद आपने जो बैक स्टिच में आपने ये चेन स्टिच करना है, इसको ऐसे करके, और जो लूप है उसको हमने आगे की तरफ, राइट साइड की तरफ ले लेना है, ऐसे ऐसे। आप लूप को यहाँ से ऐसे घुमा लो और यहाँ से ऐसे पकड़ लो, तो लूप आगे चलेगी। तो अब हम इसको खींचेंगे तो ये तिकोना बन जाएगा। तो ये ऐसे बनेगी। ये फ्रंट पे, इसको ऐसे आप सीधा रखोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। सीधा रखें इसको, थ्रेड को, और इसको ऐसे लूप बनाए, ऐसे बैक से। जब आपने लूप बनानी है, ये थ्रेड फिर भी हमारा सीधा रहना चाहिए। ये जो हमारा थ्रेड है ना पहला, वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, और जो लूप जो है वो इसको कवर करनी चाहिए ऐसे। तो ये ऐसे तिकोना बनेगा। इसी तरीके से आपने ये बनाना है, तो ये बहुत सुंदर बीडिंग बनती चली जाती है। ये जो चेन स्टिच हम करते हैं, इस लूप को हम, ये वाला जो हमारा पहले का स्टिच है, इसको राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस लूप को ऐसे खींचते हैं, तो ये ऐसे तिकोना बनता है।
लूप हमने बैक साइड पे बनानी है, लेकिन उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ खींच लेना है, ताकि ये जो थ्रेड है ये आगे आ जाए और ये तिकोना बन जाए। अब हम इसको लेफ्ट पे लूप बनाएंगे, लेकिन उसका थ्रेड जो है वो राइट हैंड साइड को ले जाएंगे ऐसे, तो ये तिकोना बन जाएगा। फर्स्ट 2 स्टिचेस तो बहुत इजी हैं, वो तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने बैक स्टिच से 3 एंटी क्लॉकवाइज रैप लेना है, पहले 1 रैप लेना है, फिर 3 लेने हैं और इसको खींच लेना है। उसके बाद जब हम बैक स्टिच करते हैं, इसको लूप को हम इस तरफ ले जाते हैं, ताकि ये जो हमारा फ्रंट का स्टिच है ये वैसे बना रहे और ये ऐसे आ जाए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से बनता है। और देखिए कितनी सुंदर ब्यूटीफुल सी लेस बन जाती है। अगर हमने इसके बीच में बीड्स लगाने हैं तो ये स्टिच यही रहेगा, सिर्फ हमने हर स्टिच के बाद एक बीड पिरो लेना है। ऐसे बीड पिरोने के बाद भी हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम पहले बना रहे थे। स्टिच को लेके हमने पहले एक बारी एंटी क्लॉकवाइज लेना है और फिर हमने इसी गैप में से निकाल के बीड के पास फिर हमने 3 रैप्स लेने हैं, 1 2 3, और फिर हमने इसी तरह से बैक चेन स्टिच करते हुए इसको आगे ले जाना है ऐसे। तो ये 2 पॉइंट्स के बीच में बीड आ जाएगा। फिर दोबारा से हम बीड पिरोएंगे, फिर इसको यहाँ पे टकिंग करेंगे, बाकी सेम प्रोसीजर है। 1 2 3 और फिर इसको बैक से चेन स्टिच करते हुए स्टिच को आगे ले जाना है ऐसे। फिर बीड पिरोएंगे, फिर उसको टकिंग करेंगे। बस इसी तरीके से हम ऐसे बीड्स पिरो के भी लेस बना सकते हैं। इसमें भी हम 2-3 लेयर्स बना सकते हैं, जैसे कि हम इसके ऊपर दोबारा से एक और बीड की लेस बना सकते हैं, तो ये और चौड़ी होती चली जाएगी। जैसे हमने ये बनाई है, इसके ऊपर भी सेम तरीके से बन जाती है, पर आप पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद आप इसके ऊपर भी बना सकते हैं। अगर आप सिंगल भी बनाना चाहें तो भी बहुत सुंदर लेस बनती है। तो आई होप कि आपको ये बीड के साथ और बिना बीड के साथ दोनों तरह से लेस बनानी अच्छे से आ गई होगी, और अब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।